नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। तो जैसा कि हर दिन हम यहाँ डिस्कस करते आ रहे हैं राजस्थान सरकार की सुजस मैगजीन में पब्लिश होने वाली डेली न्यूज के बारे में, उसी क्रम में जो आज अगली न्यूज है वो है 4 सितंबर 2022। और जैसा कि हमारा एक पैटर्न है जिसमें हम हर दिन महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे निबंध और पल्लवन वाले सेक्शन में हमें फायदा मिल सके। तो आज का जो कोटेशन है वो क्या है? जो मनुष्य अपने दुखों को गाता है वह उन्हें चौगुना करता है। मतलब दुखों को जो बार बार बोलता है वो अपने दुखों को और बढ़ा लेता है। तो इसको आधार बना के आप एक निबंध और एक पल्लवन जरूर लिखिए। अब आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक एक हेडलाइन लेते हुए जाएंगे, फिर लास्ट में हम इंडेक्स बना के एक एक न्यूज को डिटेल में देखेंगे। तो पहली खबर है, राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ये किसके संबंध में है शुभकामनाएं? ये अभी जो त्योहारों का जो सीजन चल रहा है जिसमें कौन कौन से हैं, अभी एक तेजा दशमी है, रामदेवरा मेला है और साथ ही शिक्षक दिवस अभी जो था, इन सबको लेके राज्यपाल ने शुभकामनाएं दी। इसके अलावा राजस्थान में मनरेगा मेट की मजदूरी बढ़ी, इस खबर को हम देखेंगे। इधर देखते हैं, इधर क्या है, मुख्यमंत्री की रामदेव जयंती तेजा दशमी शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं। इधर मुख्यमंत्री की और इधर राज्यपाल। आगे चलते हैं, राज्य सरकार की परिकल्पना साकार हुई। ये दरअसल किसको लेकर है? यह मुख्य सचिव ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बारे में कहा है। तो जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हम पिछले कई दिन से लगातार देख ही रहे हैं, उसी को लेकर खबर है। आगे, राजस्थान निरंतर प्रगति की ओर। अब इसमें राजस्थान सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, उनको एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है। इनमें से कई चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं, जैसे इधर है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपए का बीमा। इधर है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा। फिर मेडिकल कॉलेज इधर कितने खुले हैं? प्रदेश में 89 विश्वविद्यालय, 33 जिलों में 30 मेडिकल कॉलेज और IIT, IIIT, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान। इनमें से ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पुराने वीडियोज़ में। आगे, जलदाय आपूर्ति के लिए खोदी सड़क तुरंत ठीक होगी, ये जनरल कामकाज से खबर है। उधर जोधपुर में 5 बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय खुलेंगे। तो 5 बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय कहाँ खुलेंगे? जोधपुर में। ये 5 कौन कौन से इसमें दिया हुआ है, जैसे पीपाड़ शहर, दूसरा लोहावट, देंचू, सेंखला और बापनी। ये जो 5 नए कार्यालय हैं जोधपुर के इन 5 क्षेत्रों में खुलेंगे। आगे जो अगली खबर है उदयपुर, और उदयपुर से है जो लंपी वायरस से रिलेटेड है। लंपी वायरस हम बहुत डिटेल में पहले कई बार देख चुके हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये आज के लिए एक नई खबर है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की है, इसको देखेंगे आज। कोलायत में विद्यार्थियों को कॉलेज और विद्यालय के नए भवन की सौगात, ये भी हम पहले देख चुके हैं, कोलायत में खुलेंगे जो। और इधर वही लंपी स्किन डिजीज। अब इसमें जो आयुष मंत्रालय, जो आयुर्वेद विभाग है, उसने कुछ देसी इलाज हैं उनके बारे में गाइडलाइन जारी की है कि कौन कौन से जो हैं देसी दवाइयां हैं उनको भी इस्तेमाल करके राहत दी जा सकती है जो लंपी वायरस से संक्रमित पशु है। इसके बाद लास्ट में हमारा इंडेक्स, जैसा कि हम हर दिन करते हैं कि कौन कौन सी खबरें जिनको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहली जो खबर है वो है, राजस्थान में मनरेगा मेट की मजदूरी बढ़ी। अब जब मनरेगा मेट की मजदूरी बढ़ी है तो हम मनरेगा भी देख लेंगे। मनरेगा इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि राजस्थान में एक नई योजना शुरू होने वाली है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो कल परसों हमने डिस्कस की थी। कब से शुरू होने वाली है? 9 सितंबर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली है। तो उसका जो आधार था या उसका जो प्रेरणा स्रोत एक तरह से कह सकते हैं वो यही मनरेगा है। तो आज हम ये मनरेगा भी देख लेंगे, इसके कुछ खास पैरामीटर क्या हैं। वैसे 2005 से स्टार्ट हुआ है, अधिनियम 2005 में आया था, तो इसके जो प्रोविजंस हैं वो भी हम देख लेंगे। फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये क्या है शॉर्ट में इसको देखेंगे। और लास्ट में आज जो सबसे पहली खबर थी कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं, तो इन दोनों त्योहारों के लिए, रामदेवरा मेला और तेजा दशमी, तो इनके बारे में, इन दोनों लोक देवताओं के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, राजस्थान में मनरेगा मेट की मजदूरी बढ़ी। तो पहले देखते हैं मनरेगा क्या है और मेट क्या है, ये 2 चीज़ें समझने वाली बात है। तो पहले तो संदर्भ देखते हैं कि खबर क्या है। खबर यह है कि अर्धकुशल श्रमिक, इनको ही कहा जाता है मेट। मनरेगा में श्रमिकों की 3 कैटेगरी हैं, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। मतलब जिनको कुछ भी स्किल नहीं आती, केवल लेबर वर्क जो करेंगे वो है अकुशल श्रमिक। जिनको थोड़ी स्किल आती है, कुछ उनको गाइड करने की जरूरत है, वो है अर्धकुशल श्रमिक। और जो जिनमें कुशलता भी है, कुछ स्किल भी हैं, जो टेक्निकल काम भी कर सकते हैं कुछ, उनको कहा गया है कुशल श्रमिक। 3 कैटेगरीज है। उसमें जो अर्धकुशल श्रमिक हैं उनकी जो मजदूरी है वो 235 रुपये से बढ़ाकर अब कितने कर दी गई है? 240 रुपये प्रतिदिन।
अब आगे चलते हैं, कुछ तथ्य इस योजना से संबंधित, मनरेगा से संबंधित और राजस्थान में इसका जो है क्रियान्वयन वो कैसे होता है वो चीज़ें देखते हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार सामग्री व्यय की 75% हिस्सा केंद्र सरकार और 25% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। दरअसल अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो मनरेगा को देखेंगे डिटेल में, तब आपको ये लाइन समझ में आएगी। क्योंकि जो भारत सरकार है मनरेगा के तहत, उसमें कुछ कैटेगरी हैं जिसमें कुछ खर्चा केंद्र सरकार वहन करती है और कुछ खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। ये जो कैटेगरी है मतलब सामग्री व्यय वाली, सामग्री व्यय कैटेगरी में 75% जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार वहन करती है और 25% हिस्सा जो है वो राज्य सरकार वहन करती है। तो अर्धकुशल जो श्रमिक हैं, अर्धकुशल श्रमिक और कुशल श्रमिक, इन दोनों पर जो किए जाने वाला व्यय है उसको सामग्री व्यय की श्रेणी में ही माना जाता है। इसलिए इसका 75% कौन देगी? केंद्र सरकार, और 25% कौन देगी? राज्य सरकार। अकुशल श्रमिक के भुगतान की संपूर्ण राशि मतलब पूरी की पूरी 100% कौन वहन करेगा? तो केंद्र सरकार। कुशल और अर्धकुशल जो श्रमिक हैं उनके लिए तो केंद्र देगा 75%, राज्य देगा 25%, लेकिन जो अकुशल श्रमिक हैं उनका 100% जो है वो कौन देगा? केंद्र सरकार। राजस्थान सरकार द्वारा मेट की मजदूरी दर को बढ़ाने का निर्णय कब लिया है, कौन से साल के लिए है? तो ये इस वर्ष के लिए मतलब 2022-23 के लिए। अब आगे चलते हैं। अब क्योंकि इस न्यूज का आधार ही क्या था? मनरेगा, तो अब मनरेगा की जो खास खास खबरें हैं, जो खास खास तथ्य हैं, उसके बेसिक चीज़ें वो भी देख लेते हैं। पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कोई इसको नरेगा कहता है, कोई इसको मनरेगा कहता है। ये क्या है ये समझते हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये मनरेगा है। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी, एम से, एन से क्या है? नेशनल, आर से क्या है? रूरल, ई से क्या है? एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी और ए से एक्ट। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को भारत सरकार द्वारा कब? वर्ष 2005 में, जब ये 2005 में लाया गया था तब इसका नाम क्या था? नरेगा। बाद में इसमें नाम जोड़ दिया गया महात्मा गांधी, कब? वर्ष 2010 में, और फिर इसका नाम बदल के क्या हो गया? मनरेगा। इसके तहत भी क्या है? प्रत्येक इच्छुक परिवार जो रोजगार चाहेगा, परिवार होना जरूरी है, मतलब परिवार में एक एक व्यक्ति को दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को रोजगार है, परिवार में से किसी एक व्यक्ति को 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार दिया जाएगा। तो यही सेम कंडीशन किस में है? जो राजस्थान में अब योजना आने वाली है 9 सितंबर को, कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उसमें भी यही है, परिवार को 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है कि अगर कोई सूखाग्रस्त क्षेत्र है या जनजातीय क्षेत्र है तो वहां कितने दिन का दिया जाएगा? केंद्र सरकार 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा लाभार्थियों में ये खास कंडीशन 1/3 महिलाओं का होना जरूरी है। मान लो अगर केंद्र सरकार ने 90 लोगों को रोजगार दिया है तो इसका 1/3 कितना होगा? 30, उसमें से 30 महिलाएं होनी जरूरी हैं। और इनकी जो मजदूरी का भुगतान है वो किसके थ्रू किया जाएगा? ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत किया जाएगा। आवेदन जमा कराने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर इनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। यही सेम कंडीशन वहाँ है। इंदिरा गांधी वाली योजना जो राजस्थान में आई है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उसमें भी 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो दोनों को हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो हमें इजीली और जल्दी याद हो जाएगी। मनरेगा के तहत आर्थिक व्यय केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा साझा रूप से वहन किया जाएगा। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कौन वहन करेगा उसको? पूरी तरह से राज्य सरकार। मनरेगा में केंद्र और राज्य सरकार दोनों साझा रूप से वहन करेंगे। कौन कितना व्यय करेगा वो अगली स्लाइड में हम देखते हैं। कि पहले तो इसमें 3 क्षेत्र बनाए गए हैं, 3 कैटेगरी हैं जहां पर पैसा खर्च किया जाता है, धन व्यय किया जाता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है? पहली तो है मजदूरी, जो भी श्रमिक हैं मतलब कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक जो हैं उनकी मजदूरी पर व्यय। दूसरी आवश्यक सामग्री, अगर कुछ सामान मंगाया गया है निर्माण के लिए या किसी और चीज़ के लिए तो उसमें जो पैसा लगा है दूसरा व्यय वो हो गया। और तीसरा प्रशासनिक लागत, सारी देखरेख और चीज़ों को अरेंज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जो लागत होती है वो। तो इन 3 कैटेगरीज में पैसा खर्च किया जाता है नरेगा में या मनरेगा में। अब इसमें कौन कितना देता है? जैसे अकुशल श्रम में तो पूरा 100% कौन देता है? केंद्र सरकार। अर्धकुशल और कुशल श्रम इसका कौन देगा? केंद्र सरकार 75% देगी। सामग्री लागत, जो भी सामग्री लग रही है उसका भी केंद्र सरकार 75% देगी। और प्रशासनिक लागत, अरेंजमेंट या उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो सब लगेगा उसका केंद्र सरकार कितना देगी? 6%। बाकी सब कौन देगा? राज्य। कहने का मतलब राज्य सरकार
यहाँ 75 तो देगा केंद्र, तो बाकी 25 राज्य देगा। यहाँ भी 75 देगा केंद्र, तो बाकी 25 राज्य देगा। और यहाँ जो प्रशासनिक लागत का 6% कौन दे रहा है? केंद्र, तो बाकी 94% कौन देगा? राज्य सरकार। तो ये इसका जो लागत है उसका व्यय हुआ कि कौन कितना साझा करेगा। अगली खबर थी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसकी डेट। राजस्थान के प्रीलिम्स एग्जाम में हो, आरएस में, या और जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो उनमें ये जो डेट वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो प्रारंभ कब हुआ? 26 अक्टूबर 2020, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। उद्देश्य क्या है? जैसा नाम से पता चल रहा है, राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। प्रमुख विशेषताएं: खाद्य पदार्थ में मिलावट को रोकना। अब आजकल आप देखोगे जैसे त्योहार के सीजन स्टार्ट होने लगेंगे तो बार बार कभी यहाँ छापेमारी, कभी किसी हलवाई की दुकान पे छापेमारी, कभी अभी आप देखोगे मिलावटी मावा मिला या कुछ ऐसा नकली खाद्य पदार्थ मिले, वो अब मिलने शुरू हो जाएंगे, नकली दूध। तो ये सब इसी अभियान के तहत है, जहाँ मिलावट रोकने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया जाएगा। इसमें एक टीम बनाई जाएगी अभियान के तहत, और उस टीम में कौन कौन लोग होंगे? प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी और डेयरी के प्रतिनिधि। ये उस टीम का हिस्सा होंगे जो छापामारी करेगी, सैंपल कलेक्ट करेगी, देखेगी, सर्वे करेगी। वो सारे जो काम होंगे इस अभियान के तहत उस टीम में ये सारे सदस्य होंगे। अगला जो सबसे पहली खबर थी शुभकामनाओं वाली, मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जो प्रदेशवासियों को शुभकामना दी रामदेवरा मेला और तेजादशमी से संबंधित। जो रामदेव जी हैं इनके बारे में हम पहले एक स्लाइड में पढ़ चुके हैं, आज केवल रिवीजन के लिए इसको मैंने यहाँ वापस लिखा है। तो रामदेव जी आप चित्र देख पा रहे हैं, इनके अन्य नाम क्या हैं? रामसापीर, रुड़ेचारा धनी, बाबा रामदेव। वंश कौन सा है? तंवर वंश। माता का नाम मैणादेव, पिता का नाम अजमाल, पत्नी का नाम निहाल देव। और जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, विक्रमी संवत 1462 या सन 1405। ये सारी चीज़ हम पहले देख चुके हैं एक स्लाइड में, यहाँ केवल रिवीजन के लिए एक बार मैंने लिखा है। समाधि इन्होंने कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। जन्म स्थान कौन सा है? उड़ुका समेर, तहसील शिव, जिला बाड़मेर। इनके द्वारा स्थापित पंथ कौन सा है? कामड़िया। और कामड़िया पंथ के अनुयायी कौन सा नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो है 13 ताली नृत्य, जो आप देख पा रहे हैं उसकी एक इमेज। अब आज जो नई चीज़ है वो है तेजाजी, तेजादशमी है। कौन से दिन मनाई जाती है तेजादशमी, वो तो हमें देखनी है। यह जो अपना प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा त्यौहार कौन सी तिथि को है। तो ये तिथियां भी आपको याद रखनी है। लोक देवताओं का जन्म या उनके जन्म या मृत्यु से संबंधित जो भी त्यौहार या मेले का आयोजन है वो अपने लिए मतलब प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है? खंडाल, नागौर। दूसरा, माता पिता के नाम क्या है? राम कुंवरी और ताहट जी। जन्म तिथि क्या है? माघ शुक्ल चतुर्दशी। ये ईस्वी सन है कौन सा? 1073। पत्नी का नाम पेमल, ससुराल पनेर। सीधे सीधे फैक्चुअल से पॉइंट है। मृत्यु कहाँ हुई? इन पर किशनगढ़ में एक स्थान है कौन सा? सुरसुरा। कारण क्या था? सर्पदंश के कारण। इनके पीछे एक लोक कथा है, आप सबने सुनी होगी कि जब जा रहे थे युद्ध के लिए एक लाछा गुजरी नामक एक जो महिला थी, इसकी गायों की रक्षा के लिए, तो रास्ते में इनको सांप मिला था। तो वो सांप को कुछ ये वचन दे के गए थे मैं वापस आते टाइम तुझसे मिलूंगा। तो उसी सांप को दिए वचन को पूरा करने के लिए इन्होंने अपना मुंह खोल के जीभ आगे कर दी सांप के डसने के लिए। तो आप जब इनका फोटो भी देखोगे तो उसमें वही दिखेंगे, सांप इनके पास दिखेगा। ये आप देख पा रहे हो जैसे ये सांप डसते हुए इनका फोटो दिखेगा। इसके पीछे एक कहानी है। तो यही वो कहानी है, सर्पदंश के कारण इनकी मृत्यु इसीलिए हुई। और किस दिन हुई? भाद्रपद शुक्ल दशमी। और यही अब दशमी आने वाली है और इसीलिए ये इस दिन त्यौहार पे मतलब इसको ही मनाए जाते हैं इनकी याद में। और मेला लगता है कहाँ, कब से कब? भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। कहाँ? पर्वतसर नागौर में पशु मेले का आयोजन होता है। तो लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की, इसीलिए इनको कहा जाता है गायों के रक्षक देवता। और गाय एक पशु है, पशु प्रेमित है। ये सांप को दिया हुआ वचन भी निभाया, इसलिए इनको नागों के देवता भी कहा जाता है। और पशुओं के रक्षक या गायों के रक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। आगे जो लास्ट प्रश्न है, जो लास्ट स्लाइड है हमारी, हर दिन हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे इस वीडियो से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब हुई? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 अक्टूबर 2020, 26 अक्टूबर 2021, 2 अक्टूबर 2021 और 26 अक्टूबर 2020। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अब मिलते हैं कल अगली वीडियो और अगली खबर के साथ। धन्यवाद।